Assalamu alaikum dear students. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus Kushavala Kent, I am Muhammad Shahidul Islam, your math teacher. Students, today we saw question number 4 of exercise 10.2. Clear? So question number 4 prove that part number 1 and part number 1 2 are same and also 3. So part number 1, question number 4. Take left hand side 10 45 degree plus a, also 10 45 degree minus a. Just open the formula tan alpha plus beta and tan alpha minus tan alpha minus beta. तो जस्ट ये दो फॉर्मूलाज हैं, ये आपको जस्ट फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, फॉर्मूलाज की रेसल है. तो जस्ट आप ओपन कीजिएगा. tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा. बीटा यहां पे a है और अल्फा यहां पे 45. 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. ओके. अब सेकंड फॉर्मूला, जैसे ये दोनों फॉर्मूलाज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जस्ट इनको ब्रैकेट्स में रिटर्न करें. सेकंड फॉर्मूला tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा यानी a. ओके. पुटिंग वैल्यूज ऑफ tan 45, tan 45 इक्वल टू 1 है. 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस ये tan 45 1 है तो ये 1 आएगा और tan a एंड tan 45 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस 1 इंटू tan a. ओके. तो ये आपके पास 1 प्लस tan है, ये 1 माइनस tan को 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो tan a ही आएगा आपके पास. तो 1 माइनस tan है और ये क्या है 1 प्लस tan a है. tan a को 1 से मल्टीप्लाई तो tan a ही आ जाएगा. तो ये दो वैल्यूज क्या होगी सेम और ये दो वैल्यूज आपस में सेम, तो इट इज 1, इट इज राइट हैंड साइड. ओके, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4. ये सेकंड और थर्ड पार्ट खुद कीजिएगा, जस्ट फॉर्मूलाज हैं, आप उनको ओपन कीजिएगा और सिंपलीफाई कीजिएगा एंड गेट योर आंसर. ओके. पार्ट नंबर 4. लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा बाय 2. ओके. तो इसका आंसर आना चाहिए tan थीटा बाय 2. ओके. ये तो जस्ट इसको हम सिंपलीफाई करेंगे. सिंपलीफाई कैसे करेंगे, यहां पे आपके पास tan है, tan का फॉर्मूला ओपन कर देंगे sin बेटा cos. डिनोमिनेटर में भी sin बेटा cos पुट कर देंगे tan की प्लेस पे. ओके. जस्ट तो रिमेनिंग जो वैल्यूज है उसको आप सिंपलीफाई करेंगे. तो वैल्यूज क्या आ गई आपके पास, sin माइनस cos इंटू sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2. ओके. डिनोमिनेटर में आ जाए cos प्लस sin और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2. ओके. तो tan की प्लेस पे आपने पुट कर दिया sin बटा cos. अब सिंपलीफाई करें. ये cos से कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज़ यहां पे एंगल थीटा और यहां पे एंगल थीटा बाय 2, जब तक एंगल सेम नहीं होंगे वो कैंसिल नहीं हो सकते. ओके. तो जस्ट आप एलसीएम लेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस में दो फ्रैक्शन है, ये भी प्लस में दो फ्रैक्शन है, तो एलसीएम लिया जाएगा. ओके. न्यूमरेटर में भी आप एलसीएम लें और डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम लें. न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर cos है, तो cos आपका जो है ना एलसीएम आएगा cos थीटा बाय 2. ओके. अब इसका जो डिनोमिनेटर 1 है तो cos से sin से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा cos.
तो रिमेनिंग वैल्यूज क्या आ जाएगी, cos मल्टीप्लाई sin। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम लेंगे, बिल्कुल यही मेथड, cos थीटा बाई 2, ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास। अब इस एलसीएम को सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इनटू cos थीटा बाई 2 प्लस ये cos एलसीएम पे डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, तो 1 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर ले क्या आ जाएगा, sin थीटा बाई 2। दिस इज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपने जस्ट क्या किया, एलसीएम लिया, और अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। चेक कीजिएगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग वैल्यूज ये आपके पास है न्यूमरेटर में और ये न्यूमरेटर में वैल्यूज है, ये फॉर्मूला बन गया। चेक कीजिएगा जरा, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, ये फॉर्मूला है, किसके इक्वल है, sin अल्फा माइनस बीटा के। ओके, सिमिलरली ये भी फॉर्मूला है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो cos का फॉर्मूला बनता है, एक sin एक cos हो तो sin का फॉर्मूला बनता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो ये cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनेगा, cos का फॉर्मूला में अगर प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस आता है। ओके, सो दिस कैन रिटन एज, ये फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, sin अल्फा कौन है, थीटा, माइनस बीटा कौन है, थीटा बाय 2 ओवर नीचे cos का फॉर्मूला आ जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा यानी थीटा माइनस थीटा बाय 2। ओके, अब ये थीटा 1 एंगल है और ये क्या है, थीटा का ये हाफ है, तो 1 थीटा में से हाफ थीटा को माइनस कर देंगे तो हाफ थीटा आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, यानी sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। एंगल सेम है तो sin बटा cos फॉर्मूला बनेगा, इट इज tan, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan थीटा tan phi प्लस ओवर 1 प्लस tan थीटा tan phi। यहां पे जस्ट tan का फॉर्मूला ओपन करना है आपने, tan को लिख लेंगे sin बटा cos और tan phi को भी लिख ले phi, ये थीटा ये एंगल की नोटेशंस है, सिंबल्स है, तो सिंबल के तौर पे ये यूज हुआ है, जैसे हम अल्फा यूज करते हैं, बीटा ऐसे थीटा और ये phi है, तो इनको फॉर्मूलास को ओपन करेंगे, tan को लिख लेंगे sin बटा cos और tan phi को sin phi बटा cos phi, तो ऊपर भी दो फ्रैक्शन नीचे भी दो, तो ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड फॉर्मूला बनेगा ऊपर और नीचे। ओके, इसको आप ऐसे ही कीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है, चेक कीजिएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 में बाद में करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, पार्ट नंबर 1 2 3 तीनों पार्ट एक जैसे ही, तो पार्ट नंबर 1 में देखिएगा cot अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 cot अल्फा प्लस cot बीटा, तो यहां पे राइट हैंड साइड लेंगे जैसा, क्योंकि cot का फॉर्मूला आपके पास है cos बटा sin, तो ऊपर आप फॉर्मूला ओपन कर लेंगे cot अल्फा का cos अल्फा बटा sin अल्फा और cot बीटा का cos बीटा ओवर sin बीटा। ओके, तो ऊपर भी दो फ्रैक्शन हो जाएंगे, नीचे भी दो फ्रैक्शन हो जाएगी, तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। ऐसे ही पार्ट नंबर 2 है और ऐसे ही पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो tan का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, जैसे पार्ट नंबर ऊपर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने बताया था, तो tan का फॉर्मूला sin बटा cos ओपन कर लीजिए। तो ये चार क्वेश्चन सिमिलर हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट हैं, तो इनमें से हम एक पार्ट हम कर लेते हैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। टेक राइट हैंड साइड, cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 प्लस 1 ओवर cot बीटा माइनस cot अल्फा, तो इसका आंसर आना चाहिए cot अल्फा माइनस बीटा, जस्ट ये आंसर आना चाहिए। जस्ट ये ओपन करेंगे हम, cot का फॉर्मूला ओपन कर ले हम, तो क्या आपके पास आ जाएगा cos अल्फा बटा sin अल्फा, ओके, मल्टीप्लाई cos बीटा ओवर sin बीटा प्लस 1 ओवर cos बीटा ओवर sin बीटा माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा। ये जस्ट फॉर्मूले ओपन किए हम। अब आप क्या करेंगे,
ये दो मल्टीप्लाई हो रही है, एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों कैल्शियम, इन दोनों कैल्शियम, जस्ट जैसे यहां पे ऊपर और नीचे एलसीएम लिया, सिमिलरली यहां पे भी एलसीएम ही लेना है आपने और कुछ भी नहीं करना। ओके, अब यहां पे आते हैं, एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये एलसीएम डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, cos अल्फा और cos बीटा आ जाएगा, प्लस ये डिनोमिनेटर डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, sin अल्फा sin बीटा। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, sin अल्फा और sin बीटा। अब sin बीटा पर डिवाइड करेंगे तो sin बीटा कैंसिल, sin अल्फा रिमेनिंग, sin अल्फा को ऊपर cos बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, sin अल्फा cos बीटा माइनस, अब sin अल्फा को डिवाइड करें तो sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो sin बीटा रिमेनिंग, ये sin बीटा cos अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, cos अल्फा और sin बीटा। दिस इज, अब इसको आप चेक कीजिएगा, ऊपर वाले एलसीएम और नीचे वाले एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर, ये कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास फॉर्मूला बन गया भाई, चेक कीजिएगा, दिस इज cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये सेम कंडीशन में सेम टिग्मेटिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये cos का फॉर्मूला प्लस है तो माइनस, ये cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया, नीचे आ जाए एक साइन एक cos तो ये साइन का फॉर्मूला है, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ऊपर cos अल्फा माइनस बीटा और नीचे sin अल्फा माइनस बीटा, सो इट कैन बी रिटन एज cos अल्फा माइनस बीटा ओवर sin अल्फा माइनस बीटा, सो दिस इज cos बटा sin इज इक्वल टू cot, एंगल सेम है तो आप इसको cot में लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, it is proved. Okay everybody, now we solve question number 5. question number 7 के आप remaining 2 parts आप कीजिएगा, question number 5 में करता हूं, this is very important for annual exam. question number 5, take left hand side, cos alpha plus beta, cos alpha minus beta, very easy question, just ये 2 formulas हैं, जस्ट ये 2 फॉर्मूलाज हैं, जस्ट इनको ओपन करें आप, ये cos अल्फा प्लस बीटा का और ये cos अल्फा माइनस बीटा का, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या देगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, दिस इज cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा और sin बीटा। ओके, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्मूला अलजेब्रा का बन गया है, माइनस पी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल और सेकंड सेकंड के, तो फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ओके, अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है कि आपने इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल लेकर आना है। आप इसको देखें, आप बुक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 है तो ये cos अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल है cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, यानी एक तो ये आंसर है हमारा cos स्क्वायर अल्फा और ये sin स्क्वायर बीटा, ये दो वैल्यू हमारा आंसर है। तो अब आप क्या करेंगे, जस्ट ये 2 वैल्यूज हमें चाहिए, ये तो चाहिए नहीं हमें, इनको चेंज कर देंगे। cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर पुट कर देंगे, sin स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर, ये पुट कर देंगे आप, पुट cos स्क्वायर अल्फा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस ये फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इनटू sin स्क्वायर बीटा। जस्ट आपने राइट साइड देखी, मिडिल साइड कि ये लेफ्ट है, ये मिडिल के किसके इक्वल है, एक cos स्क्वायर है और एक sin स्क्वायर बीटा है, ये दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इनको आपने चेंज कर दिया, फॉर्मूला इनका पुट कर दिया। जस्ट अब इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई और फिर आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो क्या आ गया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये वैल्यू माइनस कॉस साइन और ये कॉस साइन प्लस ये आपस में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या आ गई, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू मिडल साइड। अब इस मिडल साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। राइट साइड क्या है, आप बुक पे देखेंगे तो कहता है कॉस स्क्वायर बीटा होना चाहिए और साइन स्क्वायर अल्फा होना चाहिए, यानी ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये साइन में चेंज करना है, ये साइन स्क्वायर बीटा है, ये कॉस में चेंज करना है। फॉर्मूला इनके पुट करते हैं आप लोग, पुट कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये 1 नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें आप और ये नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख लें आप, साइन स्क्वायर अल्फा, सो इट इज राइट हैंड साइड, दिस इज। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद करेंगे क्योंकि वहां में जस्ट फॉर्मूला है। आप लेफ्ट साइड पे देखिएगा ये 4 फॉर्मूलाज रिटन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ऊपर फॉर्मूला है sin अल्फा प्लस बीटा, इसको ओपन कर दें। दूसरा फॉर्मूला है sin अल्फा माइनस बीटा, इसको भी ओपन कर दें। नीचे भी 2 फॉर्मूले हैं cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। इन तमाम फॉर्मूलों को जब आप ओपन करेंगे कुछ वैल्यू न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगी और कुछ डिनोमिनेटर में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू से आपका राइट हैंड साइड जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये 10 ऑनवर्ड जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहां से समझ लें कि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 है या 10 है। ओके, तो आइए इसको हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड एज इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5 and cos beta is equal to 40/41 where alpha between 0 and pi/2, 0 and pi/2 मीन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से pi/2 90 तक क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट। यानी ये बताया गया कि अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड 0 लेस देन बीटा, बीटा लेस देन pi/2। अगेन वही चीज है कि बीटा भी जो है वो 0 से pi/2 तक है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो शो करें sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। तो आपने जस्ट ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है sin अल्फा माइनस बीटा, तो इसका आंसर जो है वो आना चाहिए 133/205। अब sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 4 वैल्यूज होनी चाहिए। sin अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इक्वल होता है sin अल्फा cos बीटा, फिर cos अल्फा sin बीटा। ये 4 वैल्यूज आपके पास गिवन होनी चाहिए। इन 4 वैल्यूज में से जस्ट 2 वैल्यूज ऊपर गिवन दी हुई है। नंबर 1 sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5, कहता है if sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड cos beta is equal to 40/41 where alpha 0 to pi/2 and beta pi/2। ओके, यानी अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और बीटा भी कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये अल्फा भी है और बीटा भी है तो आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव, यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। ओके, तो 4 वैल्यूज हमें चाहिए, वी वांट टू 4 वैल्यूज sin अल्फा cos अल्फा एंड sin बीटा और cos बीटा। जस्ट 2 वैल्यूज गिवन है, रिमेनिंग 2 वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ दीस वैल्यूज आप फाइंड करेंगे। ओके, तो sin अल्फा से cos अल्फा निकालें तो cos के इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू 4/5, ओपन कर लें आप, 16/25, एलसीएम 25, इट इज 9/25। सो cos अल्फा इज इक्वल टू रेडिकल 9/25, इट इज प्लस माइनस 3/5।
अब एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कहां क्या होता है, पॉजिटिव, जस्ट वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, निगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को आप निगलेक्ट कर देंगे, ओके। यानी आप रेफरेंस दे सकते हैं अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5, ये वैल्यू आपकी एक आ गई। सेकंड वैल्यू आपने बीटा की फाइंड करनी है, ओके। तो cos बीटा है तो sin बीटा चाहिए हमें, तो sin स्क्वायर बीटा इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस cos की वैल्यू 40, 41, 1 माइनस 1600 और 1681, 41 का स्क्वायर है, टेक एलसीएम, तो 1681 में से 1600 माइनस करते हैं हम, तो दिस इज 81 और 1681। तो अब आपने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेडिकल 81 ओवर 1681, सो इट इज प्लस माइनस 9 ओवर 41, ओके। तो चूंकि बीटा भी एस बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन की वैल्यू वहां पे क्या होगी, पॉजिटिव, जस्ट वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, साइन बीटा इज इक्वल टू 9 ओवर 41 लॉस। अब आपके पास 4 वैल्यूज गिवन होगी, यानी साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, साइन बीटा, 4 वैल्यूज गिवन जब हो जाए तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा माइनस बीटा हो, आप उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो यहां पे जस्ट एक वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने यहां पे 6 पार्ट दिए हुए, 6 के 6 फाइंड करने। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी पार्ट हैं, इन तमाम पार्ट्स को फाइंड करने के लिए आपके पास 4 वैल्यूज का होना कंपलसरी है, यानी ये 4 वैल्यूज sin अल्फा, cos बीटा और sin बीटा, ये दो अल्फा की वैल्यू और दो बीटा की वैल्यू अगर आपके पास गिवन हो जाए तो गिवन डाटा से ये 4 वैल्यूज पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कोई भी पार्ट आप फाइंड करना चाहें उसका फॉर्मूला ओपन करेंगे और ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे एंड गेट योर आंसर, ओके। नाउ वी हैव टू शो sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133 ओवर 205, क्योंकि 4 वैल्यूज हमारी कंप्लीट है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, sin अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला ओपन कर लें हम, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, ये आपके पास पुटिंग 4 वैल्यूज in left hand side, sin अल्फा की वैल्यू 4/5, cos बीटा की वैल्यू cos बीटा आपके पास है 40 ओवर 41 माइनस cos अल्फा की वैल्यू 3/5 और sin बीटा की वैल्यू 9/41, ओके। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 4 are 16, 160 over 5 1 are 5, 5 4 are 20 minus 3 9 are 27 over 205, take LCM, very easy, simplify, तो 160 में से 27 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 133 over 205, this is right hand side, okay everybody। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आप क्वेश्चन नंबर 9 खुद कीजिएगा और उसके सारे पार्ट्स, यानी वहां पे 2 वैल्यू दी गई, एक sin अल्फा और एक sin बीटा, यानी sin अल्फा और ये sin बीटा, sin अल्फा और sin बीटा, ये 2 वैल्यूज दी गई हैं। तो ये 2 वैल्यू आपने cos अल्फा और cos बीटा अगेन फाइंड करनी है। sin अल्फा से cos अल्फा आएगा और sin बीटा से cos बीटा फाइंड हो जाएगा। 4 वैल्यूज कंप्लीट हो जाए तो बाकी आप इस तरह के फॉर्मूला जितने भी ओपन करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मैं पार्ट करता हूं और आखिरी क्वेश्चन करते हैं और मेरी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका पार्ट नंबर 1 देखिएगा, सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा। तो कहते हैं फाइंड sin अल्फा प्लस बीटा इन cos अल्फा प्लस बीटा, यानी वही वैल्यूज है आपने फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है, 10 अल्फा इज इक्वल टू 3/4 एंड cos बीटा
is equal to 5 by 13. Neither the terminal side of angle of the wave alpha nor beta is in first quadrant. Very simple. कहते हैं ना तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ना ही बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लोकेट अल्फा एंड बीटा इन विच क्वाड्रेंट. ओके, तो tan अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है. पॉजिटिव कहां कहां होती है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. अब फर्स्ट में गिवन स्टेटमेंट में दिया होगा फर्स्ट में नहीं है तो कहां होगा? फिर थर्ड क्वाड्रेंट. वेरी सिंपल. सिमिलरली अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. नाउ cos beta the value of cos beta is positive. अब cos जो है वो कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में. अब गिवन जो स्टेटमेंट वो क्या कह रही है कि बीटा फर्स्ट में नहीं है तो फिर कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि cos फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ओके, तो s tan alpha is positive in first and third quadrant. But it is given that alpha is not in first quadrant, so it lies in थर्ड क्वाड्रेंट. फर्स्ट में नहीं है तो थर्ड पे होगा. अब ये डिसाइड हो गया. अब यहां पे डिसाइड करें cos बीटा as cos बीटा is positive in first and fourth quadrant, but it is given that beta is not in first quadrant, so it lies in fourth quadrant. ओके, अब जो अल्फा है वो थर्ड में है और जो बीटा है वो फोर्थ में है. तो अल्फा को थर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और बीटा को फोर्थ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और फोर वैल्यूज को हम कंप्लीट करते हैं. तो s tan alpha is equal to 3 by 4 perpendicular over base. राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हम. परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज. तो बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, ये 4 है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर, तो इट इज 16 प्लस 9 25. तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई थी 5. ओके, तो अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की 3 वैल्यूज 3 साइड्स कंप्लीट होगी. अब आप साइन cos tan जितने मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो जस्ट वी नीड ओनली sin अल्फा और cos अल्फा. अगर यहां पे एंगल आपके पास अल्फा है तो फिर आप sin अल्फा, सो sin अल्फा इज इक्वल टू s अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड के अकॉर्डिंग साइन वहां पे क्या होगा? नेगेटिव. तो साइन की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कौन है आपके पास? 3, तो -3 ओवर 5 आ जाएगा. तो cos अल्फा की वैल्यू, cos भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इट इज नेगेटिव बेस क्या है? 4 ओवर 5. ये आपके पास 2 वैल्यूज कंप्लीट होगी, sin अल्फा और cos अल्फा. अब 2 बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब एक बीटा की वैल्यू गिवन है cos बीटा. अब जस्ट sin बीटा चाहिए, तो sin बीटा के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लिया. sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर. तो 1 माइनस cos की वैल्यू क्या है? 5 ओवर 13. स्क्वायर ओपन कर लें आप. 25 ओवर 169, तो एलसीएम 169 माइनस 25. ओके, तो आपके पास क्या आ गया नेक्स्ट वैल्यू? sin स्क्वायर इज इक्वल टू 144 ओवर 169. तो sin बीटा आपके पास क्या आ गया? रेडिकल ले लें आप इसका स्क्वायर रूट. 144 ओवर 169 इज इक्वल टू प्लस माइनस
12 by 13। अब ये प्लस माइनस 12 by 13 है। अब एंगल किस क्वाड्रेंट में है? बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर साइन इज नेगेटिव एस बीटा इज इन fourth quadrant, so sin beta it is negative, so minus 12 over 13। ओके, ये वैल्यू आपके पास है, क्लियर? तो ये 4 वैल्यूज आपके पास कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है? साइन बीटा, कॉस बीटा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब आप आगे जो फाइंड करना है, एक साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और एक कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। जस्ट मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो साइन की वैल्यू आप खुद निकाल लीजिएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, पुटिंग वैल्यूज, कॉस अल्फा की वैल्यू 4 over 5 और कॉस बीटा की वैल्यू 5 by 13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू माइनस 3 over 5 और साइन बीटा की वैल्यू माइनस 12 over 13। आप इसको आगे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 से कैंसिल कर लें, चलिए कैंसिल नहीं करते हम, क्लियर? बाद में इसको सॉल्व करते हैं। 4 5 are -20 over 13 5 are 65 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 12 3 are 36 और 13 5 are 65। टेक एलसीएम 65, तो -20 minus 36 it is minus 56 over 65। This is your answer. Okay, so boys, dear students, आप क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी पार्ट है रिमेनिंग आप कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज डिस्कस विद मी। इसको आप इसके नोट्स बनाएं। दिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 8 और 10 है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।